हेलो नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए यानी कि कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो मेरे साथ, तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी बुक करोगे आपको मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी पहले, जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे। तो कांटेक्ट करने के लिए मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन की हुई है। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लोगे तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ कैप्रिकॉन, और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है आपके लिए, और इस रिलेशनशिप की आउटकम क्या होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है स्टार। आप दोनों के बीच में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इंटेंशन यहाँ पे क्या है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है यहाँ। आपकी आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या होंगी। लवर्स, इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स। और आप दोनों के बीच में आउटकम क्या होने वाला है। तो कैप्रिकॉन, पेज ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर, या तो किसी ने आपको मैसेज किया या करने वाले हैं, या फिर आप किसी को मैसेज करने वाले हो, और ये एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट ले आ रही है। आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मगर आप देखना चाहते हो। ओके, आप बहुत खुश हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो कुछ नई शुरुआत मैं देख रही हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी है आपके मन में। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि ये नई शुरुआत मुझे कहाँ ले जाने वाली है, शायद 5 साल में हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप बहुत आगे की सोच रहे हो। ओके, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन है जिसने आपका दिल पहले भी तोड़ा हुआ है, या यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है जो शायद फ्यूचर में हो सकता है। तो हम देखेंगे बाकी के कार्ड्स क्या कहती है, और उस हिसाब से हमें ये समझ आएगा कि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ। मगर ये डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो या तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके पास्ट से वापस आ रहे हो, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप मतलब एक नया पर्सन है, मगर कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके लिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकती है। अब इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है स्टार। ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है। ये पर्सन दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कुछ तो है जो वो मिस करते हैं। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप जानते हो, क्योंकि ये पास्ट को लेकर अफसोस मना रहे हैं, या कुछ किया इस पर्सन ने पास्ट में जिसके बारे में ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है, या फिर वो मिस करते हैं आपको। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप जानते हो, मगर ये पर्सन काफ़ी एक प्रैक्टिकल एनर्जी में है, बहुत ही डिटैच्ड वाले एनर्जी में है।
तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो। करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है एक डर की एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों डर रहे हो अगला कदम उठाने के लिए, क्योंकि आप दोनों को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। अब किंग ऑफ कप्स, चले इसे मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। देखिए, हीलिंग की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप दोनों बैलेंस में रहना चाहते हो। आप किसी भी तरीके से इस पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही ये पर्सन आपको हर्ट करना चाहते। तो आप दोनों बहुत संभाल कर बात कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर बात कर रहे हो, बिना कुछ मतलब ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी भी है, तो एम्प्रेस एनर्जी ग्रोथ की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, मगर वो बहुत कम, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी की एनर्जी है। मगर हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ग्रोथ और फर्टिलिटी की एनर्जी है। और अगर आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, या फिर आप सोच रहे हो एक कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में, या फिर ये कोई एक पैशनेट एनर्जी अगर यहाँ पे है, तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी की चांसेस हाई है। ओके, तो किंग ऑफ कप्स है आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। तो आप इस पर्सन को काफ़ी प्यार करते हो। आप बहुत सारी चीज़ें आपने शायद एक्सप्रेस नहीं की है, मगर आपके मन में इस पर्सन के लिए काफ़ी प्यार है। या यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्लैरिटी है आपके मन में इस पर्सन को लेकर, आप कंफ्यूज्ड नहीं हो। आप एक चांस चाहते हो इस पर्सन के साथ, एक नई बिगनिंग चाहते हो, एक चांस चाहते हो, एक मौका चाहते हो, ताकि आप दोनों एक रिलेशनशिप में बंध सके, या फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। तो आप प्रे कर रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स सच्चाई की एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा एक नेगेटिव मैन्युपुलेटिव एनर्जी भी हो सकता है। शायद ये पर्सन ने आपको सारी बातें खुलकर नहीं कही है, या फिर ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है पैशन की एनर्जी। हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो और ये बात आपको पता ना हो, मगर यहाँ पे ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नया रिश्ता चाहते हैं आपके साथ। तो आपकी इंटेंशन है कि आप इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करें। ओके, तो ये पर्सन कोई ऐसे है जिसको आप जानते हो, पहले आप इन्वॉल्व हो चुके हो इस पर्सन के साथ। 4 ऑफ सोर्ड्स, अब ऐसा लग रहा है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, उसे आप भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हो। आप खुश होना चाहते हो, आप खुशियाँ चाहते हो अपने लाइफ में, और आप इस पर्सन के साथ आपको लगता है आप खुश होंगे। ये पर्सन की इंटेंशन में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन बहुत लो फील कर रहे हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस पर्सन की। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट करने वाले हो। ये क्यों है? फूल एनर्जी। तो ये पर्सन देखिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, मगर उनको डर है रिजेक्शन का। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो है इस रिश्ते में जो यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट कर रही है, और ये बात शायद आपको ना पता हो या पता है और आपने उसे भुला दिया, या फिर आपने उसे इग्नोर कर दिया, जो भी है। मगर यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सच्चाई जानने के बाद आप इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे। आपकी एक्शंस में मैं देख रही हूँ लवर्स, जेमिनी एनर्जी। आप पैशनेट हो इस पर्सन को लेकर, तो आपकी एक्शंस भी बहुत पैशनेट है। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो यहाँ पे। और 10 ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए कैप्रिकॉर्न, सब कुछ सही जा रहा था और फिर अचानक से यूनिवर्स एक ट्विस्ट ले आती है कहानी में, और इसी वजह से यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, या तो पास्ट में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हुआ है, या फिर आपको कुछ पता चल रहा है इस पर्सन के बारे में। जैसे मैंने कहा, अगर इस पर्सन के लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, तो लवर्स एनर्जी एक चॉइस की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपको समझ आ रहा है या पता चल रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और है और उन्हें एक चॉइस करनी है।
और 6 ऑफ वॉन्ड्स है एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन की एनर्जी। तो आपको शायद ये पता चल रहा है कि ये पर्सन की किसी और के साथ एक अफेयर है और इस वजह से आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स है इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस। ये पर्सन बहुत पैशनेट होकर आपके तरफ आ रहे हैं। तो शायद ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है शायद। 4 ऑफ कप्स ये पर्सन को देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स है एक डिसइंटरेस्टेड पर्सन की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत और देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो कितनी नेगेटिविटी है इस पर्सन के तरफ। या तो ये पर्सन के लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपके और इस पर्सन के रिश्ते से खुश नहीं हैं, बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ले आ रही है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एक क्या फिज़िकल अट्रैक्शन की एनर्जी है, मगर लव के बारे में जब सोचो या देखना अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये पर्सन शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे और ये बात उनको पता है और उनको डर है इस बात का कि इस वजह से आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आउटकम देखेंगे हम। आउटकम है हैंग मैन। तो देखिए कुछ लेट गो करना पड़ रहा है, रिलीज़ करना पड़ रहा है ताकि आप आगे बढ़ सको। अब हैंगमैन पाइसिस एनर्जी है, ये क्या रिलीज़ करना पड़ रहा है? यहाँ पे एक थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना पड़ रहा है, या तो इस पर्सन को आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर उनके पर्सन को छोड़ना पड़ेगा जिनके भी साथ वो है। यहाँ पे एक फायर साइन है, हो सकता है आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे एक वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे एक चॉइस है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि किसी को यहाँ पे एक चॉइस करनी है, या तो ये पर्सन को चुनना है 2 लोगों के बीच में, या आपको चुनना है इस पर्सन के बीच में और एक नई शुरुआत के बीच में। यानी कि आप इस पर्सन के साथ अगर ऐसे एक सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वो चॉइस आपको लेनी पड़ेगी। तो कैप्रिकॉर्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है, मगर हम देखते हैं कि आपके मन में क्या है। आपके मन में है आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो देखिए आप मिस करते हो इस पर्सन को। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो देखिए ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं काश सब कुछ अलग होता, एक डिफरेंट सिचुएशन होती तो हम एक साथ होते। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो आप इस पर्सन को मिस करते रहते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो यही बात मैं कह रही थी कि ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, उनकी सच्चाई जो है आप शायद जानते नहीं। आई वॉन्ट यू, तो आपके तरफ से पैशन है, अट्रैक्शन है। यू एंड आई वर टू यंग। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न। क्या ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं हुआ? जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो याद रखिएगा जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।